नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और बाबाजी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सनीक्लेव सेक्टर 125 मोहाली चंडीगढ़ के एक पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू घर को देखेंगे, जो कि 8 मरला का घर है। 200 स्क्वायर यार्ड्स का ये घर है और 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डायमेंशंस है। फ्रेंड्स, ब्रांड न्यू घर है, पूरी तरह से ये घर रेडी टू शिफ्ट है। इस घर में कुछ छोटे मोटे काम ही रह गए हैं, जैसे कि वॉलपेपर लगाना या कुछ क्लीनिंग डस्टिंग का वर्क रह गया या पेंट पॉलिश का कुछ फाइनल टचिंग वाला वर्क रह गया। इसके अलावा इस घर में मैक्सिमम काम हो चुका है और ये घर फुल डबल स्टोरी बनाया गया घर है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से ही परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं। इस घर में 5 बेडरूम की अकोमोडेशन बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK की अकोमोडेशन है और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन बनाई गई है। फ्रेंड्स, घर की फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस घर की पूरी ही फ्रंट एलिवेशन को प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी टाइल्स के साथ कवर किया गया है। साथ ही फर्स्ट फ्लोर की जो फ्रंट वाली बालकोनी है उसमें स्टील की रेलिंग के साथ साथ टफन ग्लास भी लगाया गया है। फ्रेंड्स, ये घर पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में है, सनीक्लेव में। इस लोकेशन के आसपास ही नज़दीक ही वेल डेवलप्ड मार्केट भी है, पार्क भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा साहिब भी है, स्कूल भी है। तो आपके ज़रूरत की हर चीज़ ही आपको आपके इस घर के आसपास ही मिल जाएगी। इस घर के आसपास बहुत सारी फैमिलीज पहले से ही रह भी रही हैं। पूरी तरह से हैबिटेशनल एरिया में ये घर बनाया गया है। और फ्रेंड्स, घर में इस तरफ से हम जा सकते हैं, एक बड़े साइज़ की एंट्रेंस हमें मिल रही है और इस साइड पे फ्रेंड्स गार्डन एरिया है। उस गार्डन एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन की काफ़ी हैवी रेलिंग लगाई गई है। नीचे की साइड पे बाउंड्री वॉल है जिसके आगे की ओर टाइल वर्क किया गया है और प्लेटफॉर्म पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। और फ्रेंड्स, एंटीस की टाइल्स के साथ हमें रैंप एरिया मिल रहा है इस साइड पे। इसके बाद है मेन एंट्री गेट और आयरन का काफ़ी हैवी गेट है। इस गेट के दोनों साइड पे कंक्रीट के ही काफ़ी हैवी पिलर्स भी पहले से ही बना दिए गए हैं और गेट लाइट भी लगा दी गई है। सबसे पहले हमें मिलता है पार्किंग एरिया। पूरे पार्किंग एरिया में ग्लोसी ग्रेनाइट है और आपकी 2 गाड़ियां घर के अंदर इस साइड पे इजीली पार्क हो पाएंगी। बड़ी से बड़ी कार यहाँ पे एक लग पाएगी और छोटी हैचबैक टाइप की कार भी आपकी इस एरिया में लग पाएगी। और साथ ही इस तरह तक हमें पार्किंग एरिया मिल रहा है इस घर में और आगे की ओर गार्डन एरिया मिल रहा है। दोस्तों, ये जो आपको कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ मटेरियल नज़र आ रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन के बाद रह भी जाता, तो ये सारा कुछ हटा दिया जाएगा आपको पोजेशन देने से पहले इस घर का। और फ्रेंड्स, फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि टाइल वर्क का जो डिज़ाइन है वो आपको इस साइड से और करीब से अच्छे से नज़र आएगा। प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं फ्रंट एलिवेशन में। और फ्रेंड्स, 2 टैप्स यहाँ पे लगा कर दिए जाएंगे ताकि घर के आगे के हिस्से में आप पानी का यूज़ कर सकें और वाटर मोटर उस साइड पे आप लगा सकेंगे, उसका प्रोविजन उस साइड पे किया गया है। और फ्रेंड्स, बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं, फिक्स वाली विंडोज़ भी हैं और ओपन करने वाली विंडोज़ भी हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर्ली हो पाए उसके लिए। और विंडोज़ में टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। और फ्रेंड्स, इस साइड से एंट्रेंस है इस घर में और स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से है, परमानेंट वाली कंक्रीट की विद माउंटी इस घर को बनाया गया है। स्टेयर्स के नीचे वाले एरिया में हिडन स्टोरेज है और इस साइड पे वेलकम वॉल है। पूरी वेलकम वॉल पे टाइल वर्क किया गया है, सेम जैसा हमने फ्रंट एलिवेशन में देखा था। और ऊपर की साइड पे फॉल सीलिंग में जो डिज़ाइन बनाए गए हैं उसमें वुडवर्क का यूज़ किया गया है, बिनियर और टीक प्लाई की वुड का यूज़ किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है और फैंसी हैंगिंग लाइट्स भी लगाई गई है। फ्रेंड्स, इस साइड से एंट्रेंस है और 2 स्टेप वाली एंट्रेंस हमें मिल रही है। उसके बाद है मेन एंट्री डोर, काफ़ी बड़ी साइज़ का हमें मेन एंट्री डोर मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है वायर मैश डोर और उसके बाद है बड़े साइज़ का ही मेन एंट्री डोर। और आप देख सकते हैं कि बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी की वुड के साथ इस घर में डोर्स को बनाया गया है। जितने भी डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, चौगाट्स हैं, सभी में प्रीमियम क्वालिटी की वुड का यूज़ किया गया है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। फ्रेंड्स, एंट्री में ऊपर की साइड पे डार्क कलर की टाइल्स लगाई गई हैं, साथ ही इस तरफ की भी पूरी वॉल पे टाइल वर्क किया गया है। और मेन एंट्रेंस वाली जो चौगाट है वो 11 इंच वाइड चौगाट है, वाइड बड़े साइज की चौगाट है। और फ्रेंड्स, घर के अंदर एंटर करने के बाद इस साइड है सेपरेट एंड और स्पेशियस ड्राइंग रूम का हॉल। पूरे घर में फ्लोरिंग में प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई हैं, बड़े साइज की टाइल्स लगाई गई हैं और फॉल सीलिंग में ड्राइंग रूम में आपको एक बढ़िया डिज़ाइन मिलेगा जिसमें LED और कोव लाइट्स का यूज़ किया गया है और वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। और फ्रेंड्स, इस साइड पे एक वुडन पार्टीशन आपको मिल रहा है इस घर में।
इस पार्टीशन में विनियर और टीक प्लाई का यूज़ किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी है और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और इस एरिया में आपको इस पार्टीशन में डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है। फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम में इस साइड पे आप स्प्लिट एसी लगा पाएंगे, उस साइड पे प्रोविजन किया गया। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। अभी इसलिए नहीं लगाया ताकि अगर आप इस घर को इस वक्त फाइनल करते हैं, परचेज करते हैं, तो वॉलपेपर्स आपकी चॉइस के लग पाएंगे। और फ्रेंड्स, बड़ी साइज की विंडो हमने जिसको बाहर से देखा था वो इस साइड पे है। फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। तो एक सेपरेट हॉल है ड्राइंग रूम का, स्पेशियस हॉल है। इजीली आपका 14 सीटर तक सोफा सेट यहाँ पे अरेंज हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये इसी पार्टीशन के साथ इस तरफ एक दरवाज़ा छोड़ा गया है, एक रास्ता छोड़ा गया है ताकि आप ड्राइंग रूम से भी डाइनिंग एरिया में और या घर के अंदर के बाकी के एरिया में आ सके। तो फ्रेंड्स, ये है घर का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस है। और पीछे की पूरी वॉल पे बड़े साइज का एलईडी पैनल बनाया गया है। अगेन टीक प्लाई और विनियर का यूज़ किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है, एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं और ऊपर की साइड पे स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन है। फ्रेंड्स, आप डेकोरेशन के आइटम्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं या कुछ लग्जरी अपनी क्रॉकरी को भी यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरेज हमें मिल रही है, ओपन स्टोरेज भी है और कवर्ड स्टोरेज भी है। और फ्रेंड्स, इस घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगेंगे घर के आगे या पीछे के एरिया में, उन सब के लिए जो डीवीआर का प्रोविजन है वो इसी टीवी पैनल एरिया। डाइनिंग टेबल के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिल रही है। आपका इजीली 8 सीटर तक डाइनिंग टेबल इस एरिया में अरेंज हो सकता है। फ्रेंड्स, इस एरिया में, इस हॉल एरिया में बड़े साइज का डिज़ाइन बनाया गया है फॉल सीलिंग में, जिसमें एलईडी लाइट्स भी हैं, कोव लाइट्स भी हैं और वुडवर्क का भी डिज़ाइन बनाया गया है और एक शैंडलियर भी लगाया गया है ब्यूटीफुल सा। और फ्रेंड्स, इस साइड पे एक काउंटर टॉप डिज़ाइनर वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा हमारी साइड से, ताकि कॉमन एरिया में हैंड वॉश आप इजीली कर पाएँ। और पीछे भी वुडवर्क से डिज़ाइनिंग की गई है। और इस साइड पे फ्रेंड किचन है इस घर की, काफ़ी स्पेशियस किचन है। और किचन में जाने से पहले हमें मिलता है एक वुडन पार्टीशन, जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क का टीक प्लाई का यूज़ किया गया है, फैंसी हैंगिंग लाइट्स भी लगाई गई हैं। और इस साइड पे आपको नजर आएगा कि एक ब्रेकफास्ट टेबल बनाया गया है, जिसके ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट ही लगाया गया है। और किचन बहुत स्पेशियस है, फुली मॉड्यूलर किचन हमें मिल रही है इस घर में। ग्राउंड फ्लोर पे सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर हैं सारे के सारे ही इस किचन में, जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें। तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। और मैजिक कॉर्नर स्विंग ट्रेस भी है इस साइड पे। और फ्रेंड्स, इस साइड है किचन का वॉशिंग एरिया, जिसमें रेक्टेंगल शेप के साउंड प्रूफ डबल सिंक बाउल है और ब्रांडेड मिक्सर टैब लगाए गए हैं। ऊपर की साइड पे विंडोज है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन उस साइड पे किया गया है। और आरओ आप इस साइड पे लगा पाएंगे, उसका प्रोविजन इस साइड पे किया गया है। और फ्रेंड्स, उस साइड पे प्रोविजन किया गया है गीजर लगाने का। और फ्रेंड्स, किचन के ऊपर वाले सेक्शन में भी हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर हिंजेस वाले कैबिनेट्स हैं। और फ्रेंड, इस साइड पे एक पेंट्री और ग्रोसरी रखने के लिए कैबिनेट है। अभी उसको बंद किया गया है, अभी हम उसको ओपन करके तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की किचन में उसको देख पाएंगे। फ्रेंड्स, इस साइड है कुकिंग एरिया। काउंटर टॉप के ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। कुकिंग एरिया में ऊपर की साइड पे चिमनी लगाने का प्रोविजन किया गया है और गैस सिलेंडर को आप बाहर रख सकेंगे, उसका प्रोविजन किया गया है प्रॉपर। और फ्रेंड्स, डेडिकेटेड स्पेस है फ्रिज रखने के लिए इस साइड पे। बड़े से बड़े साइज का फ्रिज आप यहाँ पे रख सकेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किचन में भी फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है, जिसमें एलईडी लाइट्स, कोव लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेडरूम्स। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं और दोनों बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से 2 दरवाजे हमें नजर आ रहे हैं। ये भी सारे के सारे ही फ्रेम वाले डोर्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी की वुड के साथ बनाए गए हैं। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है इन डोर्स पे भी। तो फ्रेंड्स, पहले इस तरफ के बेडरूम को देखते हैं। तो ये है पहला बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, काफी स्पेशियस बेडरूम है। इस बेडरूम में छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है, जिसमें एलईडी लाइट्स हैं, कोव लाइट्स हैं और वुडवर्क का भी यूज किया गया है। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। ऊपर की साइड पे स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन है इस बेडरूम में। और फ्रेंड्स,
प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक फुल साइज के वार्डरोब्स हमें मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ हैं। विनियर और टीक प्लाई का यूज किया गया है और ये इन डोर्स पे फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी किया गया है। तो एक सेक्शन ये है कपबोर्ड का और ये है दूसरा सेक्शन इस कपबोर्ड का। और फ्रेंड्स, ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल अटैच बनाया गया है, इन्हीं कपबोर्ड के साथ लुकिंग मिरर लगा दिया गया है और स्टोरेज भी हमें मिल रही है और इसके ऊपर तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, स्टोरेज प्रॉपर हमें मिलेगी इन कपबोर्ड्स में। और फ्रेंड्स, सेम हमें टीवी पैनल मिल रहा है, इस साइड पे बड़े साइज का टीवी पैनल है। अगेन आपको नजर आ जाएगा कि विनियर और टीक प्लाई का यूज किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है इस टीवी पैनल में और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। डेकोरेशन के आइटम्स को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके लिए भी स्पेस है और ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी हमें मिल रही है। बड़े से बड़े साइज का आप एलईडी यहाँ पे इजीली लगा पाएंगे, प्रॉपर प्रोविजन किया गया है एलईडी लगाने का। और फ्रेंड्स, इस बेडरूम में इस तरफ विंडोज हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स एंड ओपन वाली, और रियर वॉशिंग एरिया में हम इस बेडरूम से भी जा सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम से भी जा सकते हैं। तो रियर वॉशिंग एरिया को हम दूसरे बेडरूम से देखेंगे। और इस साइड से फ्रेंड हमें बाथरूम अटैच मिलेगा इस बेडरूम के साथ। इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और वेंटिलेशन के लिए फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है और एग्जॉस्ट फैन पहले से लगा दिया गया है। फ्रेंड्स, इस साइड पे है बाथिंग एरिया जिसमें जैगवार ब्रांड का डाइवर्टर लगाया गया है, ऊपर की साइड पे शॉवर लगा दिया गया है और इस साइड है फ्रेंड्स वॉश बेसिन और इस वॉश बेसिन में भी ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग है। और इस साइड है फ्रेंड्स वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट और इस साइड पे फ्रेंड्स एक हमें अलग से जगह मिल रही है जिसमें एलईडी लाइट लगाई है, कुछ भी हम यहाँ पे सोप वगैरह रख सकते हैं, काफी अच्छी स्पेस है। तो फ्रेंड्स, ये था पहला बेडरूम। अब चलते हैं दूसरे बेडरूम को देखने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे। दूसरे बेडरूम में हम इस साइड से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में जो डिजाइन बनाया गया है उसमें एलईडी और कोब लाइट्स लगाई गई हैं और वुडवर्क का भी यूज किया गया है। और फ्रेंड्स, इस बेडरूम में भी सीलिंग की हाइट तक फुल साइज के हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, वार्डरोब्स मिल रहे हैं। इन कपबोर्ड्स में भी विनियर और टीक प्लाई का यूज किया गया है जिनमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है और स्लाइडिंग डोर है इन कपबोर्ड्स में। ये है पहला सेक्शन इन कपबोर्ड्स में और ये है दूसरा सेक्शन इन कपबोर्ड्स का। और फ्रेंड्स, ड्रेसिंग टेबल अटैच बनाया गया है इन कपबोर्ड के साथ इस साइड पे, जिसमें लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है और स्टोरेज भी हमें मिल रही है। और सीलिंग की हाइट तक फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं, स्टोरेज प्रॉपर हमें मिल रही है इन कपबोर्ड्स में। और सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके एलईडी पैनल बनाया गया है, टीवी पैनल बनाया गया है इस साइड पे, जिसमें अगेन आपको नजर आ जाएगा कि टीक प्लाई और विनियर का यूज किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है, एलईडी लाइट्स भी लगाई गई है। डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी स्पेस है और ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी हमें मिल रही है इस टीवी पैनल में। तो बड़े से बड़े साइज का आप एलईडी यहाँ पे इजीली लगा पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस बेडरूम में पीछे की वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा और स्प्लिट एसी आप उस साइड पे लगा सकते हैं। और बाथरूम अटैच रहेगा इस साइड से इस बेडरूम के साथ। और इस बाथरूम में सीलिंग की हाइट तक ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स हैं, वॉल्स पे और फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडोज है और एग्जॉस्ट फैन पहले से ही लगा दिया गया है इस बाथरूम में। और फ्रेंड, इस साइड है बाथिंग एरिया जिसमें जैगवार ब्रांड का डाइवर्टर लगाया गया है, ऊपर की साइड पे शॉवर भी लगा दिया गया है और इस साइड पे वॉश बेसिन एंड वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है। और इस साइड पे फ्रेंड्स अगेन हमें एक स्पेस मिल रही है कुछ सामान रखने के लिए और लाइट, एलईडी लाइट भी लगाई हुई है। और फ्रेंड, इस बेडरूम की वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके उसके लिए भी फिक्स विंडो और ओपन करने वाली विंडो हमें मिल रही है। साथ ही इस बेडरूम से भी हमें दरवाज़ा मिल रहा है जिससे हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस रियर वॉशिंग एरिया हमें मिल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी स्पेशियस रियर वॉशिंग एरिया है। ऊपर का ये सारा एरिया ओपन रहेगा हमेशा के लिए। और पीछे की जो वॉल है इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची वॉल बनाई गई है, ऊपर की ओर आयरन की रेलिंग लगाई गई है और पूरे वॉशिंग एरिया में जितनी भी दीवारें हैं सबको टाइल्स के साथ कवर किया गया है ताकि पानी की वजह से ये दीवारें ठीक रहें, गंदी ना हो। और वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के लिए प्रॉपर
पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, दोनों बेडरूम से हम आ सकते हैं रियर वॉशिंग एरिया में। इस बेडरूम से हम अभी आए थे और इस बेडरूम से भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को देखने के लिए। और ऊपर की मंजिलों में हम इस साइड से जा सकते हैं। परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं घर के बाहर से। इन स्टेयर्स पे ग्लोसी ग्रेनाइट है, स्टील की रेलिंग भी लगाई हुई है। और फर्स्ट फ्लोर पे आगे की साइड पे आपको पूरे घर के साइज की बालकनी मिल रही है इस घर में। फ्रंट साइड पे स्टील की रेलिंग है और टफन ग्लास का यूज़ किया गया है इस बालकनी के फ्रंट में। और इस एरिया में भी फ्रंट एलिवेशन में ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं प्रीमियम क्वालिटी की। और बड़े साइज की ही विंडोज़ हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और फ्रेंड, यहाँ से आपको घर के आसपास का व्यू भी और ठीक से नज़र आएगा। और बालकनी यहाँ तक है, पूरे घर के साइज़ की बालकनी हमें मिल रही है। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 एंट्रेंस नजर आएंगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। एक बेडरूम फ्रंट साइड पे है, उसकी एंट्रेंस बाहर से भी दी गई है और अंदर से भी कनेक्ट किया गया है उस बेडरूम को। और इस साइड की पूरी वेलकम वॉल पे टाइल्स लगाई गई हैं। और इस एरिया में भी छत में डिजाइनिंग की गई है वुडवर्क के साथ, जिसमें टीक प्लाई और विनियर का यूज़ किया गया है। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है और फैंसी हैंगिंग लाइट्स भी लगाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेन एंट्री डोर। इस मेन एंट्री डोर में भी ऊपर की साइड पे डार्क कलर की टाइल्स हैं। बड़े साइज का हमें वायर मैश डोर मिलेगा। उसके बाद है मेन एंट्री डोर। इस मेन एंट्री डोर को भी आप देख सकते हैं कि बड़े साइज का मेन एंट्री डोर है। फ्रेम वाले डोर्स हैं, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है, प्रीमियम क्वालिटी की वुड का यूज़ किया गया है। और इस साइड भी टाइल्स लगाई गई हैं वॉल्स पे, फ्रंट साइड पे। और फर्स्ट फ्लोर की जो मेन एंट्रेंस है, इसमें भी 11 इंच वाइड चौगाट है इस डोर में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर पे इस साइड है एक लॉबी एरिया, लिविंग एरिया। इस एरिया में छत में जो डिजाइन बनाया गया फॉल सीलिंग का, उसमें एलईडी लाइट्स और कोब लाइट्स का यूज किया गया है और वुडवर्क का भी काफी अच्छा खासा यूज किया गया है। और इस साइड फ्रेंड्स एलईडी पैनल बनाया गया है, टीवी पैनल बनाया गया है, बड़े साइज का है, ऑलमोस्ट पूरी दीवार के साइज का ही है। और इस टीवी पैनल में भी टीक प्लाई और विनियर का यूज किया गया है, जिसके ऊपर फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी हमें मिल रही है और डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी स्पेस हमें मिल रही है। और इस साइड पे भी प्रॉपर हमें कैबिनेट्स मिल रहे हैं, जिसमें आप अपनी लग्जरी क्रॉकरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। और स्प्लिट एसी आप उस साइड पे लगा पाएंगे, उसका प्रोविजन उस साइड पे किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही पूरी तरह से मॉड्यूलर और स्पेशियस किचन हमें मिल रही है। और इस किचन में भी एंट्री से पहले हमें मिलेगा वुडन पार्टीशन। इस पार्टीशन में भी टीक प्लाई का यूज किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है और फैंसी हैंगिंग लाइट्स इस पार्टीशन में भी लगाई गई है। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें एक ब्रेकफास्ट टेबल मिल रहा है, जिसके ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। और इस साइड है पूरी तरह से मॉडुलर किचन, फुली मॉडुलर किचन, स्पेशियस किचन। इस किचन में भी वुडवर्क हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही मिल रहा है, कोई कमी नहीं रखी गई, कोई डिफरेंस नहीं रखा गया। और नीचे के सेक्शन में सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है। ऊपर के सेक्शन में भी हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं। सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही किचन हमें मिल रही है। और इस साइड पे वो पेंट्री काउंटर है, ग्रोसरी काउंटर है। और सॉफ्ट क्लोजर मैजिक कॉर्नर स्विंग ट्रेज हैं इस साइड पे। और इस साइड तक स्टोरेज हमें मिल रही है। फ्रेंड्स, इस किचन में भी डबल सिंक बॉल है, रेक्टेंगल शेप के, साउंड प्रूफ और ब्रांडेड मिक्सर टैब लगाए गए हैं। ऊपर की साइड पे विंडोज हैं फिक्स एंड ओपन वाली, और एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन है। और फ्रेंड, इस साइड पे आरओ लगाने का प्रोविजन है और ऊपर की साइड पे गीजर लगाने का प्रोविजन है। और ऊपर के सेक्शन में भी हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर हिंजेस का यूज किया गया है। स्टोरेज प्रॉपर मिलेगी, कोई कमी नहीं रखी गई। और फ्रेंड्स, इस साइड पे है कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया में ऊपर की साइड पे चिमनी लगाने का प्रोविजन है। और इस किचन में भी गैस सिलेंडर को आप घर के बाहर रख पाएंगे, उसका प्रोविजन किया गया है। फ्रेंड्स,
किचन के शेल्फ पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है इस किचन में भी, और इस किचन में भी डेडिकेटेड अलग से स्पेस है, बड़े से बड़े साइज का फ्रिज आप रख पाएंगे। और इस किचन में भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें LED लाइट्स भी हैं, कोब लाइट्स भी हैं और वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं बेडरूम्स को। और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं, एक बेडरूम फ्रंट साइड पे है, उसकी एंट्रेंस बाहर से भी है और घर के अंदर से भी कनेक्ट किया गया है, और सेम डोर हमें मिल रहा है इस बेडरूम में भी। तो फ्रेंड्स ये है फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम और काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। इस बेडरूम में फॉल सीलिंग में LED लाइट्स और कोब लाइट्स हैं और वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा, स्प्लिट AC लगाने का प्रोविजन किया गया है, और बड़े साइज की विंडोज हमें मिल रही हैं इस बेडरूम में। वेंटिलेशन के लिए फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। और इस साइड है फ्रेंड्स एक मेन से एक एंट्री इस बेडरूम की डायरेक्ट बाहर से। और फ्रेंड्स टीवी पैनल सेम बड़े साइज का हमें मिल रहा है इस बेडरूम के साथ भी, जिसपे टीक प्लाई और बिनियर का यूज किया गया है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी स्पेस है, LED लाइट्स भी है, ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी है, बड़े से बड़े साइज का आप LED लगा पाएंगे इस टीवी पैनल में, और ड्यूल कलर का ही यूज किया गया है। और फ्रेंड्स इस बेडरूम में कपबोर्ड्स बिल्कुल सेपरेट बनाए गए हैं। इस एरिया में स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, सीलिंग की हाइट तक कपबोर्ड्स हैं, और इन कपबोर्ड के बाहर की साइड पे लुकिंग मिरर लगाया गया है ताकि ड्रेसिंग टेबल भी आपका इन्हीं कपबोर्ड के साथ ही यूज हो पाए। तो स्टोरेज हमें प्रॉपर मिल रही है। और ये है दूसरा सेक्शन इन कपबोर्ड्स का। और फ्रेंड्स यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस साइड पे एक दरवाजा है जहां से हम जा सकते हैं उस बाथरूम में जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स सीलिंग की हाइट तक है, प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी वाली। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हैं। और इस साइड है बाथिंग एरिया जिसमें जैगवार ब्रांड का ही डाइवर्टर लगाया गया है, ऊपर की साइड पे शॉवर भी लगाया हुआ है, और मॉडर्न डिजाइन की बाकी की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग है। वॉश बेसिन इस साइड पे है, टॉयलेट सीट इस साइड पे है, और वेंटिलेशन के लिए उस साइड पे प्रोविजन रखा गया है। एग्जॉस्ट फैन आपको लगा कर दिया जाएगा इस बाथरूम में। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट फ्लोर के बाकी के 2 बेडरूम्स को भी देखते हैं। और फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर के जो बाकी के 2 बेडरूम्स हैं उनमें हम इस साइड से जा सकते हैं। 2 दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं। पहले इस तरफ के बेडरूम को देखते हैं। तो ये है इस घर का 4th बेडरूम, काफी स्पेशियस बेडरूम है। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में जो डिजाइन बनाया गया है उसमें LED लाइट्स और कोब लाइट्स हैं और वुडवर्क का यूज किया गया है। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा और स्प्लिट AC आप उस साइड पे लगा पाएंगे, उस तरफ प्रोविजन किया गया है। फ्रेंड्स इस बेडरूम में भी जो कपबोर्ड्स हैं सीलिंग की हाइट तक है, फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं, ड्यूल कलर का यूज किया गया है, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं। स्टोरेज की कोई कमी नहीं है इन कपबोर्ड्स में। और ड्रेसिंग टेबल फ्रेंड इन कपबोर्ड के साथ अटैच करके बनाया गया है इस साइड पे, जिसमें लुकिंग मिरर भी लगाया गया है और स्टोरेज भी दी गई है प्रॉपर। सीलिंग की हाइट तक की कपबोर्ड्स हैं तो स्टोरेज प्रॉपर हमें मिल रही है। और सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है टीवी पैनल बनाने में। और टीवी पैनल आपको नजर आ जाएगा कि बड़े साइज का हमें टीवी पैनल मिल रहा है, जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी है, टिक प्लाई का यूज किया गया है, LED लाइट्स लगाई गई हैं, और डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी स्पेस है, ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी है। और इस टीवी पैनल में भी आप बड़े से बड़े साइज का LED टीवी लगा पाएंगे। और फ्रेंड्स इस बेडरूम से भी हम रियर बालकनी में जा सकते हैं जो फर्स्ट फ्लोर की है, और दूसरे बेडरूम से भी जा सकते हैं। उस बेडरूम से हम देखेंगे पीछे की बालकनी को। और वेंटिलेशन के लिए फिक्स है ओपन करने वाली दोनों टाइप की विंडोज हमें मिल रही हैं इस साइड पे। और इस साइड से है बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। इस बाथरूम में भी टाइल्स वॉल्स पे सीलिंग की हाइट तक है, प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी वाली। फ्लोरिंग में एंटी स्किडी टाइल्स हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं फिक्स और ओपन करने वाली भी, और एग्जॉस्ट फैन पहले से लगाया हुआ है। बाथिंग एरिया इस साइड पे है जिसमें जैगवार ब्रांड का ही डाइवर्टर लगाया गया है, ऊपर की साइड पे शॉवर भी लगा दिया गया है, और वॉश बेसिन इस साइड लगाया गया है फ्रेंड, और टॉयलेट सीट इस साइड पे है। ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग है, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की है।
फ्रेंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस घर के 5th और आखिरी बेडरूम को देखते हैं, जो कि इस साइड से है। तो फ्रेंड ये है इस घर का 5th बेडरूम, आखिरी बेडरूम। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में जो डिजाइन है उसमें एलईडी लाइट्स और कोब लाइट्स हैं, वुडवर्क का यूज किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। और इस बेडरूम के साथ भी जो हमें कबोर्ड्स मिल रहे हैं वो प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक है, फुल साइज के हैं, ड्यूल कलर का यूज किया गया है और स्लाइडिंग डोर वाले ही कबोर्ड्स हैं। तो स्टोरेज इन कबोर्ड्स में भी हमें प्रॉपर मिल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। इन्हीं कबोर्ड के साथ अटैच बनाया गया ड्रेसिंग टेबल इस साइड पे, जिसमें लुकिंग मिरर लगा दिया गया है और स्टोरेज भी हमें मिल रही है। और सेम ही कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके टीवी पैनल बनाया गया है इस साइड पे, जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं और डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए भी स्पेस है, ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी है। फ्रेंड्स इस टीवी पैनल में भी आप बड़े से बड़े साइज का एलईडी लगा पाएंगे, प्रॉपर स्टोरेज हमें मिल रही है। और फ्रेंड्स पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा और स्प्लिट एसी आप उस साइड पे लगा पाएंगे इस बेडरूम में। बाथरूम इस साइड से अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। इस बाथरूम में भी सीलिंग की हाइट तक ही वॉल्स पे ग्लोसी प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स हैं, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हैं और वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं और एग्जॉस्ट फैन पहले से लगाया हुआ है। और बाथिंग एरिया इस साइड पे है, जिसमें जैगवार ब्रांड का ही डाइवर्टर है और ऊपर की ओर शॉवर भी लगा दिया गया है। और इस साइड वॉश बेसिन है, मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी फिटिंग है और इस साइड है टॉयलेट सीट। तो ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की ही सैनिटरी की फिटिंग इस बाथरूम में भी लगाई गई है। और फ्रेंड इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए इस साइड पे विंडोज हैं, फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। और इस बेडरूम से भी हम रियर बालकनी में जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर की जो बैक साइड की बालकनी है काफी स्पेशियस है और इस बालकनी में वॉशिंग मशीन को यूज करने के लिए भी प्रॉपर प्रोविजन हमें मिल रहा है, पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। और नॉर्मली हमने देखा होगा कि जो पीछे की वॉल होती है उसमें बाउंड्री वॉल की जाती है, लेकिन इस एरिया में पीछे की ओर आयरन की रेलिंग लगाई गई है, जिससे ओपननेस थोड़ी ज़्यादा रहती है और एयर की क्रॉसिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और फ्रेंड दोनों बेडरूम से हम आ सकते हैं इस बालकनी एरिया में, तो दोनों तरफ की एंट्री आपको अब ठीक से नज़र आ रही होगी। तो फ्रेंड ये थी इस घर की पूरी अकोमोडेशन, जिसको हमने प्रॉपरली थॉरोली अच्छे से देखा। अब छत के एरिया को भी देख लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहीं से हम छत के एरिया में जा सकते हैं। तो फ्रेंड ये है मोंटी एरिया। इस मोंटी एरिया को आप स्टोर की तरह भी यूज कर सकते हैं और सर्वेंट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ये है छत का एरिया, फुल डबल स्टोरी बना हुआ हाउस है, तो पूरे घर का छत का एरिया हमें मिल रहा है यूज करने के लिए। और दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक है इस साइड पे। और अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा के अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा भी सकती हैं। और फ्रेंड इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगेंगे, सबके लिए जो आउटर यूनिट होते हैं उनका प्रोविजन छत के एरिया में दिया गया है। इस साइड पे भी है और उस साइड पे भी है। और छत के एरिया में टॉप फ्लोर पे भी फ्रंट साइड पे बालकनी बनाई गई है, जिसमें स्टील की रेलिंग है और टफन ग्लास का यूज किया गया। पूरे घर के साइज की बालकनी है। और मोंटी एरिया के फ्रंट साइड पे भी टाइल्स लगाई गई हैं वॉल पे, ग्लोसी वाली ही प्रीमियम क्वालिटी की। और यहां से और अच्छा व्यू दिखेगा आपको घर के फ्रंट साइड वाला।
तो फ्रेंड ये था आज की वीडियो का हमारा घर 8 मरले का ब्रांड न्यू और सनीक्लेव सेक्टर 125 मोहाली चंडीगढ़ में पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में बनाया गया है। ऐसे ही सिमिलर और घरों की वीडियो की लिंक आपको इस साइट पे नजर आ रहे होंगे, आप कंपैरिजन के लिए उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।